ओके, तुमको स्क्रीन विजिबल है? हाँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ओसीएम का सेकेंड चैप्टर है विच इज ट्रेड। ठीक है, सो नाउ द वर्ड ट्रेड, मुझे बताओ कि ट्रेड मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू? ट्रेड जो गुड्स ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ओके, चलो दैट इज ऑल्सो अ गुड आंसर। ठीक है, तो ट्रेड एग्जैक्टली क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी इंसान जो भी चीजें प्रोडक्ट बेच रहा है या कोई किसी तरीके का कमोडिटी बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है या सर्विस बेच रहा है, दैट इज नोन एज ट्रेड। ठीक है, अब ट्रेड जो होता है हम लोग किसके एक्सचेंज में करते हैं? एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। ओके, तो नाउ इस चैप्टर में टोटल हम लोग ये स्टडी करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड क्या होता है और किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर इज अ स्मॉल स्टोरी। ठीक है, इन अ स्मॉल विलेज इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, मोहन वाज ग्रोइंग राइस। whatever he could grow, he sold it in his village in retail price. He didn't know the market strategy. One day his friend came to meet him from Pune. When they discussed about their economic growth, Mohan wasn't ready to reply. His friend Rajiv who was a marketing field, he suggested him that he could develop his farm with mangoes, nuts, and jackfruit. He could develop his business with internal and foreign trade also. Mohan surprised and asked about the progress. Rajiv suggested that Mohan already had some trees of mango and jackfruit in his field. He should try to send his goods to big cities like Mumbai and Pune. Ratnagiri mangoes of are famous and have the mark of geographical indication. His goods could easily sell these cities. This kind of internal trade would give him big profit. With the profit, he would develop his farm by importing necessary tools for his business. He suggested him that he could take variety of goods of mangoes, jackfruit and nuts in commercial way. He would export his goods in foreign countries. Mohan accepted Rajiv's suggestion and started his business. A farmer became a good businessman by trading his goods. Mohan's example suggests as that Indian farmers can do गुड बिजनेस विद द हेल्प ऑफ ट्रेड। ठीक है, अभी इसमें हम लोगों को स्टोरी में क्या बताया गया है एग्जैक्टली कि मोहन नाम का एक पर्सन था रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। उसने पहले क्या किया, उसने राइस वगैरह वो ग्रो करता था अपने फील्ड में। ठीक है, उसको कुछ भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में पता ही नहीं था, मतलब ट्रेड क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसको कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, उसका जो फ्रेंड है राजीव, वो जब पुणे से आया तो उसने उसको सजेस्ट किया कि उसको अपने फील्ड में अलग अलग तरीके का जैसे फ्रूट वगैरह है वो सारी चीजें उसको ग्रो करना चाहिए, जिसके हेल्प से क्या होगा कि अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग सिर्फ राइस के अलावा भी अगर वो और भी चीजें ग्रो करेगा और बिग बिग सिटीज लाइक मुंबई, पुणे, नासिक, इन सब जगह पे अगर वो सेंड करेगा अपने जो भी प्रोडक्ट्स है, तो वो क्या कर सकता है, एक अच्छा सा इनकम वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसने क्या किया, मोहन ने उसका सजेशन जो है वो एक्सेप्ट किया और उसने उस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। उसके पास जो भी फील्ड थे, जो भी उसने प्लांट वगैरह लगाए थे, क्रॉप्स, तो उसके बाद उसने क्या किया, उसको ग्रो करने के बाद उसने बिग सिटीज में सेल करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद वो क्या हो गया कि वो एक सिंपल फार्मर से एक बिजनेसमैन बन गया। ठीक है, सो नाउ इंट्रोडक्शन। Trade plays a vital role in the economy of every country. The overall development of country is an outcome of proper functioning of trade. ठीक है, नाउ अभी इसमें देखो हमारा जो
कंट्री है या कोई भी कंट्री है, ठीक है, हर कंट्री कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट वर्क करता ही है, ठीक है। तो ट्रेड जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी में, ठीक है। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था कि ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है एक कंट्री को ग्रो करने में। मतलब हमें क्या चाहिए, एक कंट्री को रन करने के लिए हमें चाहिए पैसे, ठीक है। और पैसे कहाँ से मिलेंगे, ऑब्वियसली हम लोग कोई चीज प्रोडक्ट जो है उसको ग्रो करेंगे या बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे और फिर उसको सेल करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सेल कर सकते हैं टू तरीके के, इसमें एक तो है डोमेस्टिक ट्रेड और एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रेड में क्या होता है कि वो इंटरनली एक कंट्री के अंदर ही, उसके अंदर ही ट्रेडिंग हो रहा है या फिर अलग अलग सिटीज या अलग अलग स्टेट में ही हो रहा है, दैट इज डोमेस्टिक ट्रेड। और इंटरनेशनल जो है वो फॉरेन रिलेशंस के साथ, फॉरेन कंट्रीज जो भी उनके साथ एक बेटर रिलेशन बनाने के लिए वो लोग जो है ट्रेड करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग चाइना के साथ करते हैं, अमेरिका के साथ करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स जो है उसको सेल करते हैं। हमने पढ़ा था ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट भी होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट में हम लोग चीजें जो है बाहर से वो मंगा लेते हैं हमारे कंट्री में, हम लोग उसको परचेस करते हैं और उसको यूज करते हैं जो चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया वो हम लोग दूसरे कंट्री से मंगाते हैं। और जो चीज हमारे पास है, जैसे ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास आयरन है, फिर कॉटन के टेक्सटाइल्स वगैरह, तो ये सारी चीजें जो है ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग अदर कंट्रीज में। और इंटरपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, किसी और कंट्री से हम लोग सस्ते में कोई चीजें मंगवा रहे हैं और किसी दूसरे कंट्री में, कोई थर्ड कंट्री में हम उसको सेल कर रहे हैं ज्यादा प्राइस में, ठीक है। अभी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनीज वर्थ इज फंडामेंटल फीचर ऑफ ट्रेड एंड अदर is the transfer of ownership of goods and services from one person or entity to another. The original form of trade was barter, the direct exchange of goods and services. After invention and acceptance of common currency, that is money, trade became greatly simplified, ठीक है। तो अभी हमारा जो ट्रेड है, ठीक है, वो किस तरीके से होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी गुड्स चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज होती है, एक छोटा सा पेन भी हो सकता है, एक बड़ा सा सूटकेस बैग हो सकता है, मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीद रही हूँ तो व्हाट आई एम डूइंग, बाइंग कर रही हूँ मैं उसको, ठीक है, बाय कर रही हूँ। मैं उस चीज को बाय किसके मदद से कर रही हूँ, ऑब्वियसली करेंसी के मदद से, मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे दे रही हूँ, ठीक है, और फिर मैं वो चीज ले रही हूँ। उसके अलावा सर्विसेज में क्या आ जाता है, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि हम लोग जो खाना वगैरह खाते हैं तो उसके साथ वो लोग एक काइंड ऑफ सर्विस हमको देते हैं प्रॉपर, मतलब जो भी वेटर्स वगैरह मैनेजर वहाँ पे हमारे साथ हमको अच्छे से ट्रीट करते, तो वो एक काइंड ऑफ सर्विस हो गया, ठीक है। अभी जैसे मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक सर्विस दे रही हूँ, ठीक है, उसके रिटर्न में तुम मुझे क्या पे कर रही हो, फीस पे कर रही हो, ठीक है। डॉक्टर के पास जा रही हो, तुम बीमार हो, तुम डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तुमको, और उसके रिटर्न में तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम उनका फी पे करो जो कि है पैसे, ठीक है। उसके बाद इतना तुमको समझ में आया? हाँ। ओके। आफ्टर दैट क्या है कि हमारा जो ये ट्रेड वाला जो सिस्टम है ये कभी ओरिजिन हुआ था, ये बहुत सालों पहले जो है वो बार्टर सिस्टम जो है पहले उसका इन्वेंशन हुआ था। बार्टर सिस्टम में मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था इकोनॉमिक्स में भी कि बार्टर सिस्टम क्या होता है कि तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मेरे पास भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है। तभी के जमाने में क्या होता था, पैसे नहीं होते थे, ठीक है, करेंसी का कोई इन्वेंशन हुआ ही नहीं था। मेरे पास भी कुछ सामान है, आपके पास भी कुछ सामान है, हम लोग क्या करते थे, मैं अपना ये सामान आपको, लाइक एग्जांपल मेरे पास चावल है, ठीक है, तो मैं 1 किलो चावल आपको दे रही हूँ, उसके रिटर्न में आपसे 1 kg दाल ले रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके जो है हम लोग एक दूसरे के साथ गुड्स
और गुड्स का जो भी एक्सचेंज करते थे उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। लेकिन ये जो बार्टर सिस्टम जो है वो धीरे धीरे एंड हो गया। क्यों वो एंड हुआ? उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी। बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स आने लगी कि बार्टर सिस्टम कैसे हो गया था, जैसे पहले इंसान क्या करता था, पहले हर चीज जो है वो प्रोड्यूस करना, अभी एक इंसान के लिए हर एक चीज प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों के बीच में डिस्कशन हुआ और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं सिर्फ चावल ही ग्रो करूंगा। तो दूसरे पर्सन ने बोला मैं सिर्फ दाल ही ग्रो करूंगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में एक ही प्रोडक्ट जो है वो ग्रो करेंगे और हम लोग उसको ही एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके हमारा जो भी नीड्स है वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे उनको ये रियलाइज होने लगा कि कुछ प्रोडक्ट जो है वो कुछ ज्यादा ही चीप है और कुछ प्रोडक्ट जो है हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, ठीक है। अभी जैसे मेरे पास चावल है और आपके पास अगर आयरन है, ठीक है, आयरन से कुछ भी बना हुआ चीज है, जैसे कोई भी मेटल है आपके पास, ठीक है। तो मेटल का जो प्राइस होता है वो चावल के प्राइस से कहीं ज्यादा हाई होता है, ठीक है। अब मुझे वो मेटल चाहिए लेकिन आपको चावल की नीड नहीं है, तो आप मुझे क्यों दोगे? राइट। तो ये क्वेश्चन उन लोगों के जमाने में, जब जो लोग ये करते थे उनके जमाने में ये चीज उनके दिमाग में आने लग गया और फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। धीरे धीरे जो है ये करेंसी का इन्वेंशन हुआ और अभी हम लोग ये करते हैं कि करेंसी को ही एक्सचेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि करेंसी जो है, कोई भी नोट, कोई भी पैसे हमारे पास रहेंगे उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि मैं कुछ भी ले रही हूँ, जैसे कोई भी प्रोडक्ट मैं अगर आपसे ले रही हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पैसों को ले लोगे। अब वही पैसों से आप कोई दूसरी चीज खरीद सकते हो अपने पसंद का। जरूरी नहीं कि आपको सेम ही प्रोडक्ट लेना है, कोई भी दूसरी चीज, जैसे आप ड्रेसेस सेल कर रहे हो, ठीक है। अब 5,000 का मैंने आपसे ड्रेस ले लिया, 5,000 रुपीज मैंने आपको पे किया, तो वो 5,000 आप अलग अलग चीजों में कर सकते हो। कुछ सस्ती चीजें खरीद सकते हो, कुछ कॉस्टली चीजें खरीद सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मीनिंग। Trade means the process of exchange of goods and services. Trade refers to buying and selling of goods and services with an objective of earning profit. Trade establish a link between producers and consumers and it is carried out by buyers and sellers. ठीक है। अब ट्रेड जो होता है दैट इज टोटली अ काइंड ऑफ बिजनेस, जैसे बिजनेस का भी मीनिंग सेम ही है, ठीक है। हम इसमें क्या करें, हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, ठीक है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है हम वो सेल करते हैं इन रिटर्न, कि हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मतलब हमें उसका पैसे मिलेंगे जो भी हम चीज सेल कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रेड के मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स मतलब जो भी मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करता है कोई भी गुड्स या सर्विस को, वो प्रोड्यूसर्स, और कंज्यूमर्स मतलब कॉमन पीपल जो उसको बाय करते हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच में एक गुड रिलेशन बनाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, ट्रेड के जरिए। अभी हमारे पास देखो ये नेक्स्ट है ट्री डायग्राम, ठीक है। इसमें है टाइप्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। ट्रेड जो होता है वो टू टाइप्स ऑफ होता है, ठीक है। एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। इंटरनल ट्रेड के दो तरीके के टाइप्स होते हैं, दैट इज होलसेल ट्रेड एंड एक होता है रिटेल ट्रेड, ठीक है। अब ये जो होलसेल ट्रेड है वो मतलब क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है, ठीक है। एग्जांपल मैं दूंगी कि मेरे पास कुछ भी एक एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे ऑयल, ठीक है। ऑयल है, जैसे वो पैराशूट का ऑयल आता है, कोकोनट ऑयल, ठीक है, एग्जांपल वो ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं हूँ प्रोड्यूसर्स, मैंने क्या किया कि मैंने वो ऑयल को प्रोड्यूस किया, ठीक है। जो भी मेरे मशीन्स वगैरह लगे थे उसकी मदद से मैंने बहुत सारा बल्क में बहुत सारे लीटर ऑफ ऑयल मैंने प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब प्रोड्यूस करने के बाद ऑब्वियसली मैं उसको मेरे तक नहीं रखना चाहती हूँ, ऑब्वियसली मैं उसको सेल करूंगी, तभी ही जाके मुझे क्या होगा,
प्रॉफिट मिलेगा, जितना भी मैंने खर्चा किया है वो सब प्रोड्यूस करने के लिए, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो जगह पे मेरा जो गोडाउन है वो जगह का, प्लेस का रेंट पे करे, या बाई की है तो उसका पैसा जो है, वो सब मैं, जो भी प्रॉफिट मुझे मिलेगा उसी से मैं वो एक्सपेंस कर सकती हूँ। ठीक है। तो अभी होलसेल में कैसा होता है कि हम लोग बल्क में वो चीजें, ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रोड्यूस किया है 1 लाख बॉटल ऑफ दैट कोकोनट ऑयल, ठीक है, 1 लाख बॉटल है। ठीक है, अब तुम हो एक होलसेलर, ठीक है, होलसेलर हो तुम, तो तुमको मैंने है ना, मैंने 1 लाख की जगह 50,000 मैंने तुम्हें बॉटल्स दे दिए है, 50,000 तुमने बाय किया और 50,000 का पैसा मुझे दे दिया है, जितना भी मेरा अमाउंट बनता है वो तुमने मुझे दे दिया। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, तुमने होलसेल में उसको खरीदा है, अब तुम उसको थोड़ा थोड़ा करके, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुमने 100 बॉटल्स जैसे मीरा रोड में भेज दिए, तुमने 100 बॉटल मीरा रोड के एक प्लेस, एक जगह पे तुमको होता है ना रिटेलर शॉप, जैसे नॉर्मल आसपास के जो ग्रोसरी शॉप है, फिर शॉपिंग मॉल्स वगैरह, वो लोग कहीं से मंगवाते हैं, सप्लायर से मंगवाते हो, तो तुम वो सप्लायर हो। ठीक है, तो तुम उनको इतने इतने बल्क में उनको दे रही हो, जितना उनके रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग तुम दे रही हो। ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा होलसेलर। ठीक है, अब रिटेलर कौन होता है, जो हमारे आसपास के शॉप्स में होते हैं, ठीक है, या फिर वो जो शॉपिंग मॉल, डी मार्ट वगैरह हो गया, ठीक है, वहां पर हम लोग जब जाते हैं तब एक ही लेते हैं, राइट, एक या दो प्रोडक्ट हम लोग कोई चीज ले रहे, ठीक है। तो रिटेलर कौन होता है कि वो बल्क में नहीं बेचता, वो एकदम छोटे छोटे क्वांटिटी में बेचता है। जैसे कि ये हमारे आसपास में जो किराना वाला शॉप है, या फिर वो ग्रोसरी शॉप जो नीचे तुम्हारे घर के नीचे मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां से जाके तुम क्या करोगी, तुम ऑब्वियसली एक ही ऑयल का बॉटल लोगी, ना कि तुम 10 बॉटल लोगी, राइट। तो वो होता है रिटेलर, रिटेलर शॉप। ठीक है, तो दैट इज होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, उनके वो उनका बिजनेस हो गया, जो भी उसको बेचता है। तो ये समझ में आया, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। हेलो दीक्षा, हाँ। समझ में आया ना आपको? हाँ। ठीक है, ओके। अभी एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट मतलब कोई भी एक कंट्री से, ठीक है, दूसरा कोई कंट्री, जैसे एग्जांपल हमारा तो वैसे चाइना के साथ रिलेशन काफी खराब हो चुका है, आई डोंट थिंक सो कि अभी चाइना से कोई भी कुछ मंगवाता होगा, लेकिन मैक्सिमम जो भी कंट्रीज है वो लोग चाइना से ही चीजें मंगवाते हैं, और अभी भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेड इन चाइना ही है। ठीक है, सो चाइना में बहुत ही चीप को प्राइस में हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, इसलिए लोग ज्यादा चाइना को ही प्रेफर करते हैं। एनीवेज, तो हम लोग इंपोर्ट करा रहे हैं, तो सबसे नजदीक में आई गिव यू दैट एग्जांपल चाइना का ही। ठीक है, तो चाइना जो है, चाइना से हमने कोई भी चीज मंगवा ली है, कोई भी एक XYZ प्रोडक्ट हमने मंगवा लिया है, ठीक है, उसके लिए उनका जो भी प्राइस होता है वो हम लोग पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कोई भी गुड्स मंगवाया है वो हो जाता है इम्पोर्ट। ठीक है, दूसरी कंट्री से हमने अपने कंट्री में मंगवाया है, वो हो जाता है हमारा इम्पोर्ट। अब हम अपने कंट्री में भी कुछ ना कुछ चीजें बनाते रहते हैं, ठीक है, XYZ चीजें, जैसे एग्जांपल है इंडिया का ही, कि इंडिया इज रिच इन आयरन ओर। ठीक है, आयरन पता है ना तुम्हें? तो आयरन से बनी हुई जो भी चीजें होती है, हमारा जो कंट्री है, हमारे मतलब जो ग्लोब पे अगर तुम देखोगी, हमारा जहाँ पे इंडिया सिचुएटेड है, हमारे जितना भी एरिया है ना, उसके जमीन के अंदर आयरन ओर जो है वो बहुत ही प्लेंटीफुल हमको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग माइनिंग के थ्रू। तो क्या होता है कि आयरन जो है ना, दूसरे दूसरी कंट्रीज में, किसी किसी कंट्रीज में उन लोगों के पास उतना आयरन नहीं होता है, तो वो लोग क्या करवाते हैं, वो हमारी कंट्री से मंगवाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम आयरन को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट करना मतलब भेजना, और इंपोर्ट मतलब कोई चीज मंगवाना, ठीक है, अदर कंट्रीज से। ठीक है, और इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है कि
जैसे कि मैंने चाइना से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं सस्ते में, ठीक है, बहुत ही चीप रेट में मैंने मंगवाया है, और उसी को मैंने यूएस में बेच दिया है बहुत ही हाई प्राइस में, तो ये हो गया इंटरपोर्ट, ठीक है। मतलब वो मैंने मेरे कंट्री के लिए नहीं मंगवाया, मैंने दूसरे कंट्री के लिए मंगवाया है, लेकिन दूसरे कंट्री से। अब ऑब्वियसली मैं भी वो चीज प्रोड्यूस नहीं करती होंगी, ठीक है। और वैसे भी वो जो चाइना के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्वाइट चीप क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। और बाकी सारे जितने भी, और इंडिया की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं कंपेयर टू चाइना, क्योंकि चाइना जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चीजें भी बनाता है, प्लस वो बहुत ही चीप रेट में भी बनाता है, चीप क्वालिटी का भी बनाता है, ठीक है। अभी यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया, इंटरपोर्ट तक। अभी नेक्स्ट है हमारा वो रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड जो है फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ओके, हाँ चलो स्टार्ट कर रही हूँ वापस से। ओके, अभी रिटेल ट्रेड जो है वो टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है, ठीक है। इटिनरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स शॉप रिटेलर, ठीक है। अब ये जो इटिनरेंट रिटेलर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही, उनके पास खुद का कोई शॉप या कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग, उन लोगों के पास मतलब एक छोटे मोटे रिटेलर्स होंगे, लाइक ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, थोड़ा बहुत ही प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है हॉकर्स, पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, चीप जैक्स, मार्केट ट्रेडर्स, ठीक है। अब ये जो हॉकर्स, पेडलर्स, वेंडर्स क्या होता है, किसी तुमको पता है? हॉकर्स, वेंडर्स क्या होते हैं, पेडलर्स क्या होते हैं, तुम्हें कोई भी आइडिया है? नहीं। ओके, तो जब तुम मार्केट जाती हो अपने मम्मी के साथ, मार्केट वगैरह सब्जी वगैरह लेने के लिए मार्केट जाती हो, तो मुझे एक्सप्लेन करो कि मार्केट में जब तुम जाती हो, ठीक है, तो वो मार्केट कैसा होता है, मार्केट को थोड़ा डिस्क्राइब करो मुझे। इट्स ओके अगर तुम गलत आंसर भी दोगी, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए तुम्हें क्या पता है। टेल मी। दीक्षा, अगर तुम्हें नहीं आता है तो बोलो मुझे नहीं आता है, लेकिन आंसर करो मुझे। तुम्हें मेरी वॉइस आ रही है दीक्षा? हाँ। हाँ, तो मुझे आंसर करो कि तुम्हें आता है कि नहीं। क्या ये? मार्केट, मार्केट, मार्केट में जाती हो, मार्केट में जब जाती हो मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि मार्केट में जाती हो तो क्या देखती हो तुम आसपास। फ्रूट्स, वेजिटेबल, मतलब ग्रोसरी। ओके, फ्रूट वेजिटेबल वगैरह तो मैं भी देखती हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि तुम मार्केट में जाती हो तो मार्केट को डिस्क्राइब करो कि कैसा है मार्केट, दिखता कैसा है मार्केट, एरिया कैसा है मार्केट, कहाँ पे जाती हो शॉपिंग करने के लिए, वो बताओ मुझे। बोलो। अगर तुम ऐसे करोगी, आंसर नहीं करोगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता चलेगा। ऐसे थोड़ी चलेगा, तुम्हें आंसर करना पड़ेगा, वरना मुझे कैसे पता चलेगा तुमको समझ में आया कि नहीं। फिर मैं तो अपना पढ़ा के खत्म कर दूंगी, फिर आगे का क्या? आंसर्स कैसे लिखोगी? अगर ट्राई भी नहीं करोगी तो आंसर्स लिखोगी कैसे एग्जाम में? एनीवेज मैं ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब तुम कोई आंसर कर ही नहीं रही हो। ओके, तो अब जो मार्केट होता है वो हम लोग कैसे जाते हैं, जैसे कि
एक होता है शॉपिंग मॉल, ठीक है। शॉपिंग मॉल में जाते हैं हम लोग, वहां पे भी हमें सब्जियां वगैरह सारी चीजें मिल जाती है, जस्ट जाके हमें उठा देना रहता है, ठीक है। वहां पे सारी चीजें रखी हुई होती है, तुमको जितना भी चाहिए, जैसे 1 किलो कैरेट चाहिए, 2 किलो टमाटोज चाहिए, तो तुम वहां पे क्या करियो, वहां पे वेइंग मशीन भी रहता है, वहां पे जाके एक प्लास्टिक बैग या कुछ ऐसा वहां पे रहता है, उधर पे जाके तुम सारी चीजें भर देती हो, अपना जो भी सामान तुम्हें चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू दैट वेट करके, फिर उसका जो भी चिप वगैरह निकलता है, स्टिकर वगैरह, उसको स्टिक करके और उसके बाद डायरेक्टली जाके हम लोग बिलिंग कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है शॉपिंग मॉल वाला शॉपिंग, ठीक है। अब जो नॉर्मल मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट, ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केट में कैसा होता है कि जो बाजार होता है ना, जहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, और वहां पे वो लोग चिल्लाते रहते हैं अलग अलग, मतलब एक जन है वो सिर्फ टमाटर ही बेच रहा है, एक जन है वो सिर्फ कैबेज ही बेच रहा है, एक जन है वो सिर्फ आलू ही बेच रहा है, ऐसे होता है, ठीक है, मार्केट में। अब वो लोग क्या करते हैं, या तो फिर वो लोग वो जो एक वैन जैसा रहता है, ट्रॉली जैसा, ठीक है, उनको पेडलर्स बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, वो उनको पुश करके लेके जाते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं जो जमीन पे बैठे रहते हैं, जमीन पे वो अपना जो भी है एक कुछ नीचे कारपेट जैसा वो लोग बिछा देते हैं, और उसके ऊपर जो भी है उनके फ्रूट या वेजिटेबल जो भी वो सेल करे वो सारे वो सजा देते हैं, और लोग जो है वहाँ पे खरीदे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रेडिशनल मार्केट, ठीक है। अब ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि जो सेलर होते हैं वहाँ का, जो लोग जो वहाँ पे अपने अपने प्रोडक्ट्स, अपने वेजिटेबल फ्रूट बेच रहे, तो वो लोग क्या बोलते हैं, ये 10 रुपीज किलो ले लो आप लोग, ऐसे ऐसे करके वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो चिल्लाने का जो प्रोसेस होता है उनका, उन लोगों को बोलते हैं हॉकर्स, ठीक है। और पेडलर्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वेंडर्स भी होते हैं, वो लोग भी अपना जो भी है प्रोडक्ट, तुम देखती होगी ना रास्ते पे कुछ लोग हैं वो ऐसे वैन जैसा एक क्या बोलते हैं, ऐसे पेडल करके लेके जाते हैं अपना जो भी प्रोडक्ट है, मैंगो हो गया या कोई भी वेजिटेबल, वो लोग ऐसे ये कर करके लेके जाते हैं रास्ते से, तो उनको बोलेंगे पेडलर्स या वेंडर्स, ठीक है। चीप जैक स्ट्रीट ट्रेडर्स यही होते हैं, सबका मतलब मीनिंग यही होता है, जो मार्केट में वहां पर बैठे बैठे जो भी वो लोग ट्रेड करते हैं, वो लोगों को इन ये नेम्स दिए गए हैं, ठीक है। ये समझ में आया तुमको अभी? आया समझ में, दीक्षा? हाँ। ओके। अब ये फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, ठीक है, फिक्स शॉप से हमें पता चलता है कि जो भी ट्रेडर्स हैं, इन लोगों का कैसा है कि इनके पास एक प्रॉपर जगह है, इनके पास प्रॉपर शॉप है सेल करने के लिए अपने प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल रिटेलर्स और दूसरे होते हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स, ठीक है। स्मॉल स्केल मतलब सिंपल है, छोटी जगह है, छोटे ज्यादा क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, थोड़ा बहुत ही वो लोग छोटे मोटे शॉप्स में वो लोग सेल करते हैं, ठीक है। और लार्ज में है, लार्ज मतलब बहुत बड़ा, बिग, उनके पास जगह होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स होगा, और वैसे वो लोग सेल करते हैं, ठीक है। अब स्मॉल में क्या आ जाते हैं, एग्जांपल जनरल स्टोर, ठीक है। जनरल स्टोर मतलब वो किराने का शॉप जो होता है, जहाँ पे हम लोग दाल चावल वगैरह चीजें ले लेते हैं, छोटी मोटी जो भी चीजें है, तो वो ज्यादा बड़ी शॉप नहीं होती, छोटी सी जगह होती है, छोटा सा ही शॉप होता है, ठीक है। फिर सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, ऑथराइज डीलर, स्पेशलिटी शॉप, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेकेंड हैंड गुड शॉप भी छोटा मोटा ही रहता है, ठीक है, उसमें सेकेंड हैंड चीजें हमें मिलती, सेकेंड हैंड चीजें तो तुम्हें पता ही होगी ना, जो भी यूज्ड चीजें होती है, यूज्ड चीजें, वो जैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि एक शॉप है
जहाँ पर यूज्ड मोबाइल फोन, सेकंड हैंड मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये सारी चीजें मिलती है, ठीक है। तो मतलब मेरे पास जो भी लैपटॉप वगैरह मेरे पास है वो मैं जाके सेल कर दूंगी, उसका मुझे एक प्राइस मिलेगा, फिर उसको अगर खराब वगैरह है वो लोग थोड़ा ठीक करवा के फिर उसको सेकंड हैंड बेच देते। तो वो भी ज्यादा बड़ा शॉप नहीं होता, छोटा, ठीक है। ऑथराइज डीलर्स, ठीक है, ऑथराइज डीलर मतलब वो लोग प्रॉपर डीलिंग करते हैं, कोई भी मतलब अगर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं कि मेरे पास एक रिटेल शॉप है, ठीक है। अब मुझे चाहिए 100 मैगी चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए 100 मैगी का सप्लाई मुझे मिले, लेकिन मेरा जो सप्लायर वो नहीं। तो मैं वो ऑथराइज डीलर के पास जाके क्या कर सकती हूँ, मैं जाके बोल सकती हूँ कि आप मुझे इतने इतने ये चीजें मंगवा के दो, तो उनको थोड़ा बहुत अमाउंट जो भी है उनका फायदे का वो मिल जाता है, ठीक है। और स्पेशलिटी शॉप मतलब का कोई भी एक स्पेसिफिक चीजों का शॉप, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना रास्ते पे, देखो कपड़े वगैरह का शॉप लगा हुआ रहता है, ठीक है, वो ज्यादा बड़ा शॉप नहीं होता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही मिलते हैं, तो दैट इज स्पेशलिटी शॉप, ठीक है। या फिर कोई फर्नीचर का शॉप हो गया छोटा मोटा, तो वो फर्नीचर का शॉप से फर्नीचर ही मिलता है, ठीक है। फिर कुछ गिफ्ट का शॉप है तो उसमें सिर्फ गिफ्ट ही मिलते हैं, जो हम लोग इधर उधर किसी को गिफ्ट कर सकते हैं वैसा, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल दे दूं तो स्टेशनरी शॉप, वो भी छोटे मोटे स्टेशनरी शॉप्स ही होते हैं, ठीक है। अब लार्ज स्केल रिटेलर्स में कैसा है, एक होता है डिपार्टमेंटल स्टोर, फिर सुपरमार्केट, चेन स्टोर, वन प्राइस शॉप, मॉल्स, ठीक है। अब ये जो होता है लार्ज स्केल में, बेस्ट एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं ये जो मॉल, सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, ये सब जो है हमारे आसपास तुम देखती होगी, जैसे ये डीमार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, फिर अस्मिता सुपरमार्केट हो गया हमारे एरिया में, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये बड़े बड़े स्टोर्स है, इसमें हर तरीके के प्रोडक्ट एक ही जगह पे हमको मिलते हैं, ठीक है। ये कोई एक छोटे से प्लेस में नहीं है, ये बड़े से जगह पे ज्यादा से ज्यादा जितनी चीजें वहां पर अवेलेबल है हम लोग वहां से जाके खरीद सकते हैं, ठीक है। अब ये बिग बाजार है और ये डीमार्ट है, इसके अंदर हमें खाने पीने के सामान के साथ साथ हमें और भी सामान मिलता है, जैसे शूज वगैरह भी मिल रहा है हमको, क्लोथ्स भी मिल रहा है, फिर किचन के आइटम्स मिल रहे, गिफ्ट आइटम्स मिल रहे हैं, और ऐसे करके और भी जितने प्रोडक्ट्स है सारी चीजें हमें मिल रही है। तो वो क्या हो गया, लार्ज रिटेल शॉप, ठीक है। वहां पे भी जाके हम लोग सिंगल सिंगल, ऑब्वियसली अगर तुम जा रही हो, ठीक है, तुम्हें दाल चावल और आटा वगैरह ये सारी चीजें लेनी है, नॉर्मल ग्रोसरी की शॉपिंग करनी थी तुम्हें, ठीक है, डीमार्ट से, तो तुम जब वहां पर जाओगी तो तब तुम वहां पे 10 किलो चावल, 10 किलो दाल, 10 किलो आटा तो नहीं लोगी, ऑफ कोर्स जितना तुम्हारा रिक्वायरमेंट है मंथली या वीकली उसके अकॉर्डिंग तुम लोगी, ठीक है। तो हमें वहां पर ये हो जाता है, मतलब वहां पे हम लोग सिंगल सिंगल चीजें भी हम लोग ले सकते हैं। अगर तुम एक ऑयल का बॉटल ले रही हो, ठीक है, तो वो ऑयल का बॉटल तुम 10 ऑयल का बॉटल तो नहीं लोगी, ऑफ कोर्स एक या दो ऑयल का बॉटल ज्यादा से ज्यादा लोगी, ताकि वो 1 महीना या 2 मंथ्स वो मैक्स टू मैक्स वर्क करे, ठीक है। आफ्टर दैट, इतना तक तुम्हें सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आया? हाँ। Okay, abhi internal trade. When the goods and services are purchased or sold within the country, it is referred as internal trade. Example: purchasing goods from door salesman, local shop, exhibition, regional markets, departmental store, or a mall are the examples of internal trade. ठीक है, internal trade मतलब जो भी domestic trade होता है, ठीक है, जो विद इन द कंट्री होता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिए है कि अगर एक सेल्समैन है, डोर टू डोर जाके वो सेल करता, ठीक है, ऑफ कोर्स तुम्हारे भी घर पे कोई ना कोई सेल्समैन आया होगा जिसने बोला होगा कि हमारे पास ये कंपनी के सो एंड सो प्रोडक्ट्स है, तो आप एक बार देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको बाय कर सकते हो, ऐसे, ठीक है। वो होते हैं डोर टू डोर सेल्समैन, ठीक है। लोकल शॉप्स, एग्जीबिशन, आसपास की जितने भी छोटे मोटे मार्केट में, तो वो सब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा खुद का भी कोई शॉप वगैरह है, ठीक है, तुमने तुम्हारे पकड़ लो क्लोथ्स का शॉप है, ठीक है,
तो क्लोथ्स के शॉप के लिए तुम्हारे पास इंडियन क्लोथ्स है और तुम्हें सेल करना है अभी वेस्टर्न भी, ठीक है, इंडियन के साथ साथ वेस्टर्न भी तुम्हें सेल करना है। तो ऑब्वियसली तुम कोई प्रोड्यूसर नहीं हो, तुम सिर्फ चीजें जो है किसी दूसरे स्टेट से मंगा सकते हो। एग्जाम्पल, तुमने दिल्ली से थोड़े सस्ते में बहुत सारे कपड़े जो है होलसेल में मंगा लिए हैं, ठीक है। मंगाने के बाद तुम क्या करोगी, उसको सेल कर दोगी एक एक जो भी कपड़े हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक टॉप का प्राइस अगर तुमने खरीदा है 100 रुपीज में, तो तुम उसको यहाँ पर लाके 300 रुपीज में बेच सकती हो। तो ये तुम्हारा इंटरनल ट्रेड, ये जस्ट एक जरिया होता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा कम दाम में खरीद के ज्यादा से ज्यादा सेल करो, ताकि तुम्हारे प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है। when the buyers and seller both are from the same country, it is known as internal trade. Trade between two states or city of same country is also considered as internal trade, ठीक है। अब इसमें क्या है, बायर एंड सेलर, ठीक है। मतलब तुमने मुझसे कोई चीज मंगाई है, मैं तुम्हें सप्लाई कर रही हूँ सो एंड सो प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या, हम लोग दोनों इंडिया से ही है। हम लोग हो सकते हैं कि मैं दिल्ली से हूँ, तुम चेन्नई से हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग लेकिन सेम कंट्री से बिलोंग करते, सेम स्टेट से भी बिलोंग करते, या अलग अलग स्टेट से भी बिलोंग करेंगे, लेकिन कंट्री सेम हुआ तो इंटरनल ट्रेड हुआ, ठीक है। एज देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, there is a need to have proper channel of distribution. The channel of distribution is very important in the internal trade. Usually producers are situated at one place where the consumers are scattered over a wide area. There is a big gap between producers and consumers. This gap can be shortened by channel of distribution. Channel of distribution helps to make products available at the right time, at the right place, and right quantity through different intermediaries. Um, Channel of distribution, producer, manufacturer. Okay, अभी मैं इसको explain करती हूँ कि जैसे ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये एग्जैक्टली क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, जो भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ ऑयल, ठीक है, तो मेरा जो ऑयल के लिए मैंने जो एक बड़ा सा एरिया, ठीक है, एक मतलब मैंने एक क्या बोलते हैं, एक जो गोडाउन जैसे वो होता है, ठीक है। तो वो एरिया जो है वो कहाँ पे, एक ही जगह पे सिचुएटेड रहेगा, ठीक है। तो वहां पे मैं अपने सारी मशीनरीज को जो है वहां पे लगा दूंगी, वहां पे सिचुएट कर दूंगी, और सब वहां पर अपना अपना वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑयल का जो भी चीजें मैं मंगा लूंगी एग्रीकल्चर फार्मर से, सॉरी, फार्मर से मैं जैसे एग्जांपल पीनट के ऑयल निकाल रही हूँ, ठीक है। तो पीनट्स वगैरह मैं वो फार्मर से मंगवा लूंगी, और फिर वो मेरा क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, और मैं जो है मेरे मशीन जो है उसमें से ऑयल जो भी है निकाल के फिर उसको पैकेट में डाल के या फिर बॉटल में डाल के उसको लेबल वगैरह करके फिर उसको सेल कर देना है, ठीक है। अब ये जो मेरा वर्क है ऑब्वियसली वो एक ही जगह पे हो सकता है, ठीक है। मैं हर जगह पे जाके अपना जो भी है सेटअप हर जगह पे नहीं लगा सकती हूँ। ये मेरा सेटअप एक ही जगह पे जो है वहीं पर। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे जो भी फिनिश्ड गुड्स होंगे, ठीक है, वो मैं क्या कर दूंगी, होलसेलर को बेच दूंगी जो बल्क में गुड्स ले, ठीक है। बल्क में वो मेरे प्रोडक्ट्स को बाय करे, और फिर होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर जो है वो रिटेलर को बेच देगा, ठीक है। अभी होलसेलर जो होते हैं वो ऑल ओवर द कंट्री, अभी एग्जांपल दे रही हूँ, मैं मुंबई में हूँ, ठीक है। तो मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग का जो भी
मशीन्स वगैरह है, मेरा जो गोडाउन है वो मुंबई में सिचुएटेड है, ठीक है। अब मैं सिचुएट मुंबई में हूँ, उसके बाद मेरे जो भी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो अलग अलग होलसेलर्स को जाएंगे, जितने भी मेरे कांटेक्ट में है, तो अलग अलग स्टेट के, ठीक है, कुछ राजस्थान के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ गुजरात के, हर एक स्टेट में एक होलसेलर, एग्जाम्पल ले लो कि एक एक है, तो मैं उनको जैसे कि गुजरात वाले होलसेलर को मैंने 1 लाख अपने प्रोडक्ट्स बेच दिए, फिर राजस्थान वाले को 1 लाख बेच दिए, पंजाब वाले को 1 लाख बेच दिए, ऐसे करके मैं सबको थोड़ा थोड़ा करके सेंड कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो आस पास के शॉप में जो है रिटेलर, उन लोगों को सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एक चेन सिस्टम हो जाता है, ठीक है, कि कोई भी एक प्रोडक्ट का, अभी जरूरी तो नहीं है ना कि मैं अकेले मैन्युफैक्चरर रहूंगी, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मैन्युफैक्चर होंगे, और एक कंपनी नहीं होता, कोई भी एक प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि ये ऑयल है, ठीक है, तो उसमें भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल, मेरा क्या है, पीनट वाला ऑयल है, ठीक है, कोई जो है वो सनफ्लावर सीड्स का ऑयल बना रहा है, कोई जो है वो मस्टर्ड का ऑयल बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके वो लोग क्या करते हैं, अपना जो है प्रोडक्ट्स को इस तरीके से एकदम एक चेन सिस्टम में जो है वो फैला देते हैं, कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर्स तक पहुंचना चाहिए ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। ये हो गया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वो जो चेन सिस्टम है उसी को चैनल बोला गया है, ठीक है। समझ में आया तुमको ये? दीक्षा, समझ में आया? हाँ। ओके। अभी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, दैट इज होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आगे का रीड करते हैं। Wholesale trade, when goods are purchased in large quantities from the manufacturer or producer from for the purpose of resale to retailer, it is known as wholesale trade. The person who is engaged in wholesale trade is known as a wholesaler. Wholesaler buys good from manufacturer and sell it to retailer who retailers. So wholesaler is buyer as well as seller. The wholesaler may perform different function in the process of distribution of goods and services. It enables the producers to reach the consumer, ठीक है। तो अभी इसमें देखो होलसेलर को क्या बोला गया, होलसेलर कौन है, जैसे एग्जांपल, मैं कोई चीज प्रोड्यूस किया है मैंने, ठीक है, मैं बल्क में उसको बेचना चाहती हूँ, मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स है ऑब्वियसली मैं उसको सेल कर देना चाहती हूँ, तो तुम हो वो होलसेलर। तो तुमने क्या किया, तुमने पहले खरीदा मुझसे, ठीक है, तुमने मेरा जो भी अमाउंट है वो मुझे पे किया, और तुमने मुझसे खरीदा वो चीज। खरीदने के बाद तुम उसको थोड़े थोड़े रिटेलर्स को, जिसको जितनी नीड है उनको सप्लाई कर रही हो, ठीक है। तो जो होलसेलर होता है वो क्या होता है, वो बायर भी होता है और वो सेलर भी होता है। मतलब तुमने मुझसे थोड़े कम दाम में खरीदा है कोई भी चीज को, और उसके बाद तुमने उसको थोड़ा सा ज्यादा प्राइस में, मतलब जितना तुम्हारे को प्रॉफिट चाहिए उतना तुम मार्जिन रख के आगे का जो भी अमाउंट है वो तुम एक्सपेक्ट करोगे कि जो भी लोग हैं वो लोग बाय करेंगे। जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, मैंने 1 लाख ऑयल के बॉटल्स जो है वो सेल करने हैं मुझे, ठीक है। अब ये जो 1 लाख ऑयल के बॉटल्स है उसके लिए मैं चार्ज कर रही हूँ 2 लाख रुपीज, मुझे मिनिमम चाहिए, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मुझे 2 लाख रुपीज चाहिए। तुमने बोला ठीक है मैं आपसे 2 लाख रुपीज में खरीदना चाहती हूँ, तो मैंने तुम्हें दे दिया और मैंने तुमसे 2 लाख रुपीज दे दिया, ठीक है, ले लिया। उसके बाद तुम क्या करोगी, तुम उसको थोड़ा थोड़ा करके जिसको सप्लाई करना रहेगा तुम वो सप्लाई कर दोगी। और अब जहां पर तुम्हारा खर्चा हुआ है कितना, 2 लाख रुपीज, ठीक है, तो तुम उसको सेल कर रही हो। जैसे तुमने 100 बॉटल्स
मुंबई में भिजवाए, 100 बॉटल्स तुमने मीरा रोड में भिजवाए, ऐसे तुम करोगी, ठीक है। तो उसके लिए तुम एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करोगी, ठीक है। 100 बॉटल्स के लिए तुम 20,000 चार्ज कर रही हो, ठीक है। तो ऐसे ही तुम अगर थोड़ा थोड़ा करके ये करोगी तो तुम्हारा जो है वो प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा, मतलब तुमने अगर 2 लाख में खरीदा है तो कम से कम तुम्हारा टारगेट थोड़ा 2 लाख से ज्यादा ही होना चाहिए, तो ही तुम प्रॉफिट कमा सकती हो। ठीक है, तो तुम्हें इतना तक समझ में आया? ओके ठीक है, तो फिर आज के लिए फिर इधर तक ही रखते हैं। अभी तुम इसको जरा रीड कर लो, यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया है। रीड करने के बाद मुझे बताओ कि तुम्हें क्या नहीं समझ में आया है, ठीक है। हाँ। ओके, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।